अध्याय 22। डूबा हुआ द्वीप। अगली सुबह जैसे ही उन्होंने नाश्ता किया, ग्लिंडा और जादूगर और तीनों सिद्धर लोग झील के किनारे चले गए और डूबे हुए द्वीप की ओर मुंह करके एक पंक्ति बना ली। बाकी सभी लोग उन्हें देखने आए, लेकिन पृष्ठभूमि में सम्मानजनक दूरी पर खड़े रहे। जादूगरनी के दाईं ओर औदाह और औराह खड़े थे, जबकि बाईं ओर जादूगर और औजाह खड़े थे। साथ में उन्होंने पानी के किनारे पर अपनी बाहें फैलाईं और एक साथ पांचों ने लयबद्ध मंत्र का जाप किया। उन्होंने इस मंत्र को बार बार दोहराया, अपनी भुजाओं को धीरे धीरे इधर उधर हिलाते हुए, और कुछ ही मिनटों में उनके पीछे खड़े दर्शकों ने देखा कि झील किनारे से पीछे हटने लगी है। कुछ ही देर में गुंबद का सबसे ऊंचा बिंदु पानी के ऊपर दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पानी कम होने लगा, जिससे गुंबद ऊपर उठता हुआ दिखाई देने लगा। जब ये सतह से 3 या 4 फीट ऊपर हो गया, तो ग्लिंडा ने रुकने का संकेत दिया, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। काली पड़ चुकी पनडुब्बी अब पूरी तरह से पानी से बाहर आ चुकी थी, लेकिन अंकल हेनरी और कैप्टन बिल उसे झील में धकेलने में कामयाब रहे। ग्लिंडा, जादूगर, इरविक और एडेप्स नाव में सवार हो गए। उनके साथ मजबूत रस्सी का एक कुंडल था, और जादूगरनी के आदेश पर नाव ने पानी के माध्यम से गुंबद के उस हिस्से की ओर अपना रास्ता बनाया जो अब दिखाई दे रहा था। मछलियों के तैरने के लिए अभी भी बहुत पानी है, जादूगर ने कहा जब वे आगे बढ़ रहे थे। उन्हें और पानी चाहिए, लेकिन मुझे यकीन है कि जब तक हम द्वीप को ऊपर नहीं उठा लेते और झील को फिर से नहीं भर देते, तब तक वे साथ रह सकते हैं। नाव धीरे से गुंबद के ढलानदार शीशे से टकराए और जादूगर ने अपने काले बैग से कुछ औजार निकाले और जल्दी से शीशे का एक बड़ा शीशा हटा दिया, जिससे एक छेद इतना बड़ा हो गया कि उनके शरीर उसमें से निकल सकें। स्टील के मजबूत फ्रेम गुंबद के शीशे को सहारा दे रहे थे और इनमें से एक फ्रेम के चारों ओर जादूगर ने रस्सी का एक सिरा बांध दिया। मैं पहले नीचे जाऊंगा, उसने कहा, क्योंकि मैं कैप्टन बिल जितना फुर्तीला नहीं हूँ, फिर भी मुझे यकीन है कि मैं आसानी से नीचे जा सकता हूँ। क्या आपको यकीन है कि रस्सी इतनी लंबी है कि वो नीचे तक पहुँच सके? बिल्कुल यकीन है, जादूगरनी ने उत्तर दिया। इसलिए जादूगर ने रस्सी को नीचे गिरा दिया और छेद से चढ़कर नीचे उतरा, अपने हाथों को हाथों पर रखकर, अपने पैरों और पैरों से रस्सी को पकड़ते हुए। नीचे गांव की गलियों में सभी स्कीज़ा, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठे थे, और आप निश्चित हो सकते हैं कि ओज़मा और डोरोथी, लेडी ऑरेक्स के साथ, इस बात से बहुत खुश थे कि उनके दोस्त आखिरकार उन्हें बचाने के लिए आ रहे थे। रानी का महल, जो अब ओज़मा के कब्जे में था, गुंबद के ठीक बीच में था, इसलिए जब रस्सी को नीचे उतारा गया तो उसका सिरा महल के प्रवेश द्वार के ठीक सामने आ गया। कई स्कीज़र्स ने रस्सी के सिरे को मजबूती से पकड़कर उसे स्थिर रखा और जादूगर सुरक्षित रूप से जमीन पर पहुंच गया। उसने पहले ओज़मा और फिर डोरोथी को गले लगाया, जबकि सभी स्कीज़र्स ने जितना हो सका उतनी जोर से जयकार की। जादूगर को अब पता चला कि रस्सी इतनी लंबी थी कि उसे डबल करने पर वह डोम के ऊपर से जमीन तक पहुंच सकती थी, इसलिए उसने रस्सी के एक सिरे पर एक कुर्सी बांध दी और ग्लिंडा को कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, जबकि वह और कुछ स्कीज़र्स उसे फुटपाथ पर उतार रहे थे। इस तरह जादूगरनी आराम से जमीन पर पहुंच गई और तीनों एडेप्स और एरविक जल्द ही उसके पीछे चले गए। स्कीज़र्स ने जादू के तीनों महारथियों को तुरंत पहचान लिया, जिनका सम्मान उन्होंने अपनी दुष्ट रानी द्वारा धोखा दिए जाने से पहले ही करना सीख लिया था, और उन्हें मित्र के रूप में स्वागत किया। गांव के सभी निवासी पानी के नीचे उनके कैद होने से बहुत डरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ग्लिंडा, जादूगर और एडेप्स ओज़मा और डोरोथी के पीछे महल में गए, और उन्होंने लेडी ऑरेक्स और एरविक को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। ओज़मा ने फ्लैटहेड्स और स्कीज़र्स के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश में अपने कारनामों के बारे में बताया, और ग्लिंडा ने बचाव अभियान और एरविक की मदद से 3 एडेप्स की बहाली के बारे में सब कुछ बताया। इस बात पर गंभीर परामर्श हुआ कि द्वीप को कैसे ऊपर उठाया जा सकता है। मैंने अपनी शक्ति के अनुसार हर संभव प्रयास किया है, ओज़मा ने कहा, लेकिन कुइयो ने एक बहुत ही असामान्य प्रकार का जादू किया है जिसे मैं नहीं समझ पाया। ऐसा लगता है कि उसने अपनी जादू टोना इस तरह से तैयार की है कि उसके इरादों को पूरा करने के लिए बोले गए शब्द की आवश्यकता होती है,
और ये बोले गए शब्द केवल उसे ही पता होते हैं। यही वह विधि है जो हमने उसे सिखाई थी, सिद्ध ने घोषणा की। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकती, ग्लिंडा, ओज़मा ने आगे कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जादूगरी से वह सब कुछ करने का प्रयास करो जो तुम कर सकती हो। तो सबसे पहले, ग्लिंडा ने कहा, आइए हम द्वीप के तहखाने का दौरा करें, जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि वह गांव के नीचे है। कुइओ के निजी कमरों में से एक से नीचे तहखाने तक संगमरमर की सीढ़ियां जाती थीं, लेकिन जब पार्टी वहां पहुंची तो उन्होंने जो देखा उससे सभी हैरान रह गए। एक चौड़े, निचले कमरे के बीच में बड़े बड़े कोग व्हील, चेन और पुली का ढेर खड़ा था, जो सभी आपस में जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी मशीन की तरह लग रहे थे, लेकिन पहियों को घुमाने के लिए कोई इंजन या अन्य प्रेरक शक्ति नहीं थी। मैं समझता हूँ कि यही वह साधन है जिसके द्वारा द्वीप को नीचे या ऊपर किया जाता है, ओज़मा ने कहा, परंतु मशीनरी को चलाने के लिए जिस जादुई शब्द की आवश्यकता होती है, वह हमें ज्ञात नहीं है। तीनों सिद्ध लोग पहियों के ढेर की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे थे, और शीघ्र ही सुनहरे बालों वाले ने कहा, ये पहिए द्वीप को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं करते हैं। इसके विपरीत, उनमें से एक सेट का उपयोग उन छोटे कमरों के दरवाजे खोलने के लिए किया जाता है जहां पनडुब्बियां रखी जाती हैं, जैसा कि इस्तेमाल की गई जंजीरों और पुली से देखा जा सकता है। प्रत्येक नाव को 2 दरवाजों वाले एक छोटे से कमरे में रखा जाता है, एक तहखाने के कमरे में जहां हम अभी हैं और दूसरा झील में जाता है। जब कुइओ ने उस नाव का इस्तेमाल किया जिसमें उसने फ्लैटहेड्स पर हमला किया था, तो उसने सबसे पहले तहखाने का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया और अपने अनुयायियों के साथ वह नाव में चढ़ गई और नाव के ऊपरी हिस्से को उनके ऊपर से बंद कर दिया। फिर तहखाने का दरवाज़ा बंद होने के बाद बाहरी दरवाज़ा धीरे धीरे खोला गया, जिससे कमरे में पानी भर गया और नाव तैरने लगी, जो फिर पानी के नीचे रहते हुए द्वीप से बाहर निकल गई। लेकिन वह फिर से वापस आने की उम्मीद कैसे कर सकती है? जादूगर ने पूछा। नाव पानी से भरे कमरे में प्रवेश करती थी और बाहरी दरवाज़ा बंद होने के बाद एक आदेश के जरिए पंप चालू हो जाता था जो कमरे से सारा पानी बाहर निकाल देता था। फिर नाव खुल जाती थी और कुइओ तहखाने में प्रवेश कर सकता था। मैं समझ गया, जादूगर ने कहा। यह एक चतुर चाल है, लेकिन जब तक कोई जादुई शब्दों को नहीं जानता तब तक ये काम नहीं करेगी। इस मशीनरी का एक और हिस्सा, सफ़ेद बालों वाले निपुण ने समझाया, पुल को द्वीप से मुख्य भूमि तक बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील का पुल एक कमरे में है, जिसमें नावों को रखा जाता है, और कुइओ के आदेश पर यह जोर दर जोर तब तक फैलता है, जब तक कि इसका दूर का छोर झील के किनारे को छू न जाए। वही जादुई आदेश पुल को अपनी पूर्व स्थिति में वापस ला देगा। बेशक, जब तक द्वीप पानी की सतह पर न हो, पुल का उपयोग नहीं किया जा सकता था। लेकिन आपको क्या लगता है कि कुइओ ने द्वीप को कैसे डुबोया और फिर से कैसे ऊपर उठाया? ग्लिंडा ने पूछा। ये बात अभी तक सिद्ध लोग स्पष्ट नहीं कर पाए थे। चून की तहखाने से और कुछ पता नहीं चल सका था, इसलिए वे फिर से रानी के निजी कमरे की सीढ़ियां चढ़ गए, और ओज़मा ने उन्हें एक विशेष कमरा दिखाया जहां कुइओ अपने जादुई उपकरण रखती थी और अपनी जादू टोने की सभी कलाएं प्रदर्शित करती थी।